मैच था अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। ग्लेन मैक्सवेल कांतारा थे। कैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैक्सवेल की भी हालत एक वक्त पर वैसी ही हो गई थी जैसे कांतारा मूवी में हीरो की हो जाती है। मैक्सवेल जमीन पर लेट गए, सबको लगा खत्म है मामला। यानी कि क्रिकेट के मैदान पर कोई बल्लेबाज लेट जाए दर्द के मारे, वहां पर मामला खत्म। ये नहीं कि मर गया, वहां पर मामला खत्म किया, बल्लेबाजी नहीं करेगा, शायद बाहर चला जाएगा। सबने यही समझा कि बल्लेबाजी नहीं करेंगे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने खुद बोल दिया था, ये फिजियो ने बताया है, मैक्सवेल ने खुद बोल दिया था कि आई एम डन नाउ, अब मैं नहीं खड़ा हूं। लेकिन एक वो शख्स कौन था और उसने क्या मैक्सवेल को कहा था जिसने मैक्सवेल में एक अलग जान फूंक दी और उसके बाद मैक्सवेल ने इतिहास रच दिया, 201 बना दिए एक टांग से। ऐसा क्या कहा था उस शख्स ने और वो शख्स कौन था? तो मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे की असली कहानी। वो शख्स था ऑस्ट्रेलियन टीम का फिजियोथेरेपिस्ट जिसका नाम है निक जोन्स, जो बहुत सालों से ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर जुड़ा हुआ है। वो मैक्सवेल को एक तरीके से संबोधित करते हुए कह रहे थे कि ही वाज लाइक अ डेड, जो जमीन पर पड़ा हुआ था और मुझे लगा मामला खत्म है, अब शायद ये बल्लेबाजी नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने सारी कहानी बताई कि उन्होंने ऐसा क्या मंत्र दिया मैक्सवेल को, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि मैक्सवेल में एक अलग सी जान आ गई। उनके पूरे शरीर में क्रैम्प्स थे, राइट एंकल में क्रैम्प था, राइट जो फुट होता है उसमें क्रैम्प, फिर पीछे काफ में भी जो पिंडली होती है उसमें क्रैम्प आ गया था, फिर हैमस्ट्रिंग लेफ्ट हैमस्ट्रिंग बाएं हाथ की जांघों पर भी क्रैम्प आ गया था, बैक स्पैज भी हो गया था, पीठ में भी अकड़न महसूस हुई थी। तभी वो मैक्सवेल वहां पर अचानक से गिर गए थे, जमीन पर लेट गए थे कि एक साथ मल्टीपल क्रैम्प्स आए थे ग्लेन मैक्सवेल को। पूरी शरीर से उनकी नमक की कमी हो जाती है भाई, जब आप इतनी देर तक रनिंग करते हैं, पसीना खूब निकल जाता है, तो वो उनकी हालत हो गई। फिजियो ने बताया जब मैं आखिरी बार मैक्सवेल के पास गया, जब वो जमीन पर लेटे हुए थे, मैं वहां गया, मैंने उनकी राइट काफ यानी कि राइट पैर की पिंडली को थोड़ा मसाज किया, उसके लेफ्ट हैमस्ट्रिंग पर, उसके जांघ पर मसाज किया। उस समय मैं जब स्ट्रेचिंग कर रहा था तब मैक्सवेल ने मुझसे कहा कि आई एम डन, यानी कि बस हो गया है, मैं अब बाहर जाना चाहता हूँ, मैं अब नहीं खेल पाऊँ। लेकिन यहाँ पर मैंने उसे मना किया, मैंने कहा कि अगर आप यहाँ से वापस जाते हैं तो आप वापस खेलने के लिए नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर आप वापस जाते हैं तो पूरी बॉडी शटडाउन हो जाती है और उसके बाद क्रैम्प्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं, और एक बार बॉडी ठंडी हो गई तो वापस आके आप मुझे ये लगता है कि बल्लेबाजी कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए सबसे बेहतर यही है कि अब आप रनिंग करना बंद कर दीजिए, खड़े खड़े एक जगह पर बल्लेबाजी कीजिए, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, तभी आप जो है वो खड़े रह पाएंगे, आप क्रैम्प से बच पाएंगे। अगर आप सीधे खड़े खड़े रहते हैं, आप बल्लेबाजी कीजिए, वो जो सिंगल रन आप ले रहे हैं वो मत, रनिंग करना बिल्कुल खत्म कर दीजिए, एक एंड से जितना आप बल्लेबाजी कर पाए कीजिए। बकायदा मैक्सवेल ने भी कहा कि फिजियो ने मुझे जो बात बताई, मैं तो उनसे कह रहा था मैं वापस आ जाऊं, लेकिन फिजियो ने मुझसे कहा कि एक बार जब मैं स्टेयर्स चढ़कर बाहर जाऊंगा, उसके बाद स्टेयर्स उतरकर वापस आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर रहूं, एक एंड से लगातार खेलता रहूं, वही मेरे लिए बेस्ट चांस है और ऑस्ट्रेलिया के लिए बेस्ट चांस। और उसके बाद मैंने अपने हाथों पर ज्यादा यकीन रखा, पैर तो बोल चुके थे, मैं एक तरफ से खड़ा रहा, अपने हाथों से शॉट्स लगाता रहा और मैंने ये चमत्कार करके दिखा दिया। तो ये यानी कि अगर फिजियो निक जोन्स ये नहीं बताते कि आप यहीं पर खड़े रहिए, स्ट्रेट खड़े रहिए, ज्यादा रनिंग मत कीजिए, तो शायद मैक्सवेल परेशान रहते, ये इतना बड़ा कारनामा करके नहीं दिखा पाते अगर ये दिव्य ज्ञान उनको नहीं मिलता। या आप एक तरफ से खड़े रहो और देखिए उसका फायदा हुआ, एक तरफ से मैक्सवेल एक पैर पे खड़े रहे, लगातार शॉट्स लगाते रहे, रनिंग उन्होंने बंद कर दी थी, एक ओवर वो खेलते थे, एक ओवर पैट कमिंस खेलते थे, लेकिन जितना मैक्सवेल खेल रहे थे वो उसी में खत्म कर दे रहे थे मैच, उन्होंने खत्म भी कर दिया। 128-29 गेंदों में 201 नॉट आउट बढ़ा दी, लगभग 4 ओवर रहते अपनी टीम को मैच जिता दिया। तो ये था वो दो जो शब्द थे ना शुरुआत में, मैंने आपको यही वो शब्द थे कि यही खड़े रहो, एक तरफ से रन बनाओ, बस और कुछ नहीं। क्योंकि उस वक्त मैक्सवेल वापस जाना चाहते थे, कोई भी दूसरा फिजियो होता कहता ठीक है वापस चलो, तो वही हालत बहुत खराब है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के फिजियो ने अपनी टीम के बारे में भी सोचा, और उस समय जो मैक्सवेल के लिए ज्यादा बेटर था, क्योंकि मैक्सवेल वहां से वापस आते कुछ होता नहीं, थोड़ा आराम उनको मिलता, लेकिन क्रैम्प्स इतने ज्यादा थे, रिकवर होने में टाइम लगता, तो वही बॉडी गर्म होती है, ये चीज पता थी फिजियो को, उन्होंने कहा वहीं पर रहो, यही से शॉट्स लगाओ और इतिहास कर दिया।